Hello students, good evening once again. I am here Chandrakant sir. Student, now I am going to teach you the next chapter of biology, that is the sexual reproduction in flowering plant. Student, this is the second chapter of NCERT. क्लियर? इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली फ्लावर के स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? फर्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट यू ऑल हैव गॉट द आइडिया दैट द हाउ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली. तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की खासियत होती है स्टूडेंट, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से भी रिप्रोड्यूस कर लेता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोडक्शन करता है. क्लियर? सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट reproduces by both the means, asexually by vegetative propagation and sexual means may they produce flower. Clear? So here I am just going to explain you the structure of flower student. Clear? What is a flower? सबसे पहले तो आप ये जानो कि फ्लावर होता क्या है. क्लियर? तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड बड और कंडेंस्ड शूट that take part in sexual reproduction. जब वेजिटेटिव ग्रोथ खत्म होती है पौधे की और जब पौधा फ्लावरिंग सीजन में एंटर करता है स्टूडेंट, सो जो बर्ड्स होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं या जो शूट होता है वो कंडेंस होकर मॉडिफाई हो जाता है एंड इट फॉर्म द फ्लावर. सो हियर आई हैव अ ट्विग, यू कैन इजीली सी, आप इसमें देख सकते हो कि ये वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, लेकिन जब फ्लावरिंग सीजन आता है तो ये जो बर्ड्स होती हैं ये मॉडिफाई होके, दिस इज द बर्ड, अब ये मॉडिफाई होके फ्लावर बनाती है. क्लियर? सो इट्स अ कंडेंस्ड शूट. हम क्या बोलते हैं? फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट दैट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? ऐसे तो स्टूडेंट आप फ्लावर का बहुत सारा इंपॉर्टेंस जानते हो. अलग अलग ओकेजन पे हम लोग अलग अलग कलर के फ्लावर्स को यूज करते हैं. कभी व्हाइट फ्लावर हम लोग यूज करते हैं, कभी रेड फ्लावर, कभी दुख प्रकट करना है, कभी खुशी जाहिर करनी है, ठीक है, किसी का स्वागत करना है ना. सो डिफरेंट ओकेजन पे हम लोग फ्लावर का यूज करते हैं. ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जनरल इंपॉर्टेंस बताया मैंने आपको. क्लियर? किसी को गिफ्ट प्रोवाइड करना है, आप फ्लावर देते हो. क्लियर? लेकिन हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है हाउ द फ्लावर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. स्टूडेंट क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. क्लियर? नाउ अगेन हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन डिटेल. क्लियर? सो लेट मी कंटिन्यू with this topic student. So after the definition, now I am going to explain you the various parts of flower in brief. तो आप देख सकते हो student, parts of flower में the flower has two main parts. All the parts are broadly categorized into two accessory parts which includes calyx and corolla. The outermost whorl is the calyx. Calyx, you know, it is a group of sepal. Then corolla, the second whorl. Next to the calyx is the corolla. Corolla is the group of petals. Then reproductive parts. Reproductive part में स्टूडेंट हमारे दो पार्ट होते हैं, एक stamen जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्लियर, और दूसरा कार्पेल होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है ना. ग्रुप ऑफ एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ stamen is called as एंड्रोसियम. ये मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है, WHORL वर्ल, और gynoecium इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल. तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में वी डिवाइड द पार्ट्स ऑफ फ्लावर इनटू टू मेन कैटेगरीज, accessory parts and reproductive parts. Accessory parts include calyx and corolla. Reproductive part include androecium and gynoecium. So here you can see a typical angiospermic flower has following parts. Here student, this is the you can say this is the thalamus. It's the swollen tip of the stalk or pedicel which bears flower. फ्लावर के सारे पार्ट थैलेमस से अटैच होते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज द पेडंकल. क्लियर? और रिसेप्टिकल्स. क्लियर? So this is the thalamus.
क्लियर, दिस वन इज द स्टॉक। उसके बाद हमारे फ्लोरल पार्ट्स आते हैं स्टूडेंट। सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है दैट इज द सेपल्स एंड ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज द कैलिक्स। क्लियर, then petals, this one is the petal, the colorful attractive part of a flower is the petal, it is of various color। हरे रंग को छोड़ के ये बहुत सारे कलर के होते हैं। क्लियर, कभी कभी हरा रंग भी दिख जाता है किसी किसी पेटल्स में। नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव whorl is the stamen, this is the stamen, and the female reproductive whorl is the carpel। Clear, so this is the general structure of flower student। Clear, I have the flower, you can see easily, this is the outermost whorl, that is the calyx। ये calyx है, outermost whorl है, आप देख सकते हो। These are the sepals। Clear, and now these are the petals, आप देख सकते हो colorful part। and student we have the stamens also, the yellow portion आप देख सकते हो, this is the anther। Clear, and this is the stigma, the part of the carpel। Clear, so in my next video student I will explain you the structure of male reproductive part, that is the stamens। Clear, hello everyone, hello my dear students, once again I am here to explain the topic stamen। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टेमन के बारे में है। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, दैट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। क्लियर, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्लावर का जनरल स्ट्रक्चर मैंने बताया था। क्लियर, सो स्टूडेंट कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली so that you can be able to understand each and every content which are delivered here nicely। Clear student, so let us start with the structure of stamen। Clear student, stamen क्या है? stamen, it is the male reproductive organ of a flower। Clear, it is the male reproductive organ of a flower and the group of stamen is known as androecium। Androecium is the male reproductive whorl। Clear, so let us continue with the structure। So typical stamen consists of an anther and a filament। Anther is the swollen tip, anther is the swollen tip or knob-like tip of the stamen। Clear, it is the main part of the stamen where pollen grains are produced। Clear, and now what is the function of this filament student? Filament is the long thread-like structure through which the stamen remain attached to the floral parts। या तो stamen पेटल से जुड़ा रहता है, या ओवरी से जुड़ा रहता है, या थैलेमस से डायरेक्ट जुड़ा रहता है। तो एक स्टेमन को फ्लोरल पार्ट से जोड़ने के लिए फिलामेंट का यूज होता है। फिलामेंट इज फॉर द पर्पज ऑफ अटैचमेंट। Clear, अब student we have two types of anther। Clear, monothecous anther and dithecous anther। Monothecous anther as the name is itself indicating student, monothecous anther क्या होता है? जिसमें एक ही थीका होता है। थीका मीन्स द कवरिंग, जिसमें एक ही कवरिंग होती है। क्लियर, उसको हम बोलते हैं मोनोथिकस एंथर। अगर आप मोनोथिकस एंथर को सरफेस से आप उसका सेक्शन काटोगे तो यू कैन सी it has a single theca containing 2 microsporangium। ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्लियर स्टूडेंट, और दूसरा जो एंथर होता है दैट इज द डाइथिकस एंथर। डाइथिकस एंथर में देयर आर 2 थीका एंड ईच थीका हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर, यानी डाइथिकस में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, यानी दो लोब होते हैं। ईच लोब हैविंग 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये एक लोब हो गई, दूसरा लोब हो गया। क्लियर, सो डाइथिकस एंथर हैज 2 लोब, एंथर लोब, ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? इट्स अ स्ट्रक्चर वेयर माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म।
क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो पिक्चर आपको दी जा रही है सेक्शन कटिंग है, सरफेस से काट के 3D स्ट्रक्चर है एंथर का। ये दिखा रहा है डायथिकस एंथर में कि 2 लोब होते हैं डायथिकस एंथर में और ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। क्लियर? नाउ लेट मी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, various parts of anther. When we cut the cross section of the anther, what do we observe? जब हम एंथर का क्रॉस सेक्शन काटते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या दिखता है? सबसे बाहर का जो पार्ट होता है आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। जस्ट beneath the epidermis there is the cells of endothelium। ये एपिडर्मिस के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी सेल्स होती है। उसके बाद मिडिल लेयर आता है, 2 to 3 सेल थिक मिडिल लेयर इज देयर। उसके बाद फिर टैपेटम, इनर मोस्ट लेयर इज ऑफ टैपेटम। क्लियर? ये सारी की सारी जो लेयर होती है ये वॉल लेयर बनाती है। एंथर का वॉल लेयर होता है जो प्रोटेक्शन के काम में आता है। क्लियर? और टैपेटम की क्या खास विशेषताएं होती है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टैपेटम? स्टूडेंट, टैपेटम की सेल्स बड़ी होती है, ऑफन इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? कि एंथर की कौन सी सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है? तो टैपेटम की सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज को स्पोरोजिनस सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। क्लियर? तो ये स्टूडेंट ये था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। क्लियर? आप देख सकते हो कि इसमें ये पूरा 2 लोब है, 4 स्पोरेंजियम है टोटल। क्लियर? देयर आर 4 स्पोरेंजियम। क्लियर? एंड दिस इज द वॉल लेयर। सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर एंडोथेलियम, मिडिल लेयर टैपेटम और अंदर जो टिश्यूज भरे हुए हैं स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। इनकी प्लॉइडी 2m होती है। दे आर डिप्लॉयड, द सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। सो स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय यानी पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के समय स्पोरोजिनस टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं उनमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? यहां पे आपको जानना है स्पोरोजिनस टिश्यू these are diploid in nature। सारी की सारी जो भी सेल्स होती है they are diploid in nature। आप एपिडर्मिस देखो, एंडोथेलियम देखो, मिडिल लेयर देखो, टैपेटम, सभी की सभी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं। ये इसकी प्लॉइडी होती है। क्लियर? और यहाँ पे आप कंजक्टिव टिश्यू देख सकते हो स्टूडेंट। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल डायथिकस एंथर। स्टूडेंट, in my next video clip I will explain you about the microsporogenesis कि एक एंथर में स्पोरेंजियम में किस तरह से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके अंदर। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायथिकस एंथर। एक चीज और स्टूडेंट मैं बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इट्स अ टाइप ऑफ स्टेमन। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्टेमन। 4 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट विद द एंथर। जब डॉर्सल साइड से, एंथर की डॉर्सल साइड से जब ये फिलामेंट अटैच होता है तो दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सिफिक्स। जब बेस से अटैच होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंथर है और उसके बेस से ये फिलामेंट अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एज बेसिफिक्स। और जब पूरे एंथर को कवर कर लेता है फिलामेंट पीछे की तरफ से, दिस इज कॉल्ड एज एडनेट। और चौथा होता है वर्सटाइल। ये देखते हो यहाँ पे एंथर बहुत बड़ा होता है और फिलामेंट एक छोटे से पॉइंट पे अटैच रहता है और ये एंथर इस तरह से हिलता रहता है। दिस इज कॉल्ड एज मुक्त डोली और द वर्सटाइल। क्लियर? एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ डायथिकस एंथर। और ये डायग्राम स्टूडेंट आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर शो कर रहा है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थैंक यू।